बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लब्बैक या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों, देवबंद उलमा की बेहयाइयों का सिलसिला जारी है और आज एपिसोड 7 है। और आज बड़ी ख़तरनाक चीज़ लेके आया हूँ, तो कोशिश करें कि ख़वातीन दूर रहें। अच्छा जी, ये जो दर्स देते हैं तबलीगी जमात वाले यानी देवबंदी हजरात, जनाब मुत्तकी परहेजगार और लोटे उठाए हैं, बिस्तर उठाए हैं जनाब, अपनी अजवाज से दूर, अपनी आल औलाद से दूर, घरों से दूर, 40 दिन के लिए, 3 महीनों के लिए, 9 महीनों के लिए, साल साल के लिए, और कोई खबर नहीं है कि घरों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसकी एक वजह नजर आई है मुझे, वो वजह अब मैं बताने लगा हूं। आप नाराज मत होइएगा, ये नाराज नहीं होना, हाँ जी, परेशान नहीं होना। गुजारे ये है कि इनकी असल में जो खवातीन होती हैं उनकी भी तरबियत करते हैं ये लोग, उनकी यानी सेक्स के हवाले से तरबियत करती हैं ये लोग कि हमारे जाने के बाद तुमने गुजारा कैसे करना है। समझ गए हैं ना? फिल इन द ब्लैंक्स आप खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि इनकी किताबों के अंदर जो दर्स मिलता है ना वो है बेहूदगी का, बेशर्मी का और जनाब उरियानी का, फुहाशी का। इसके अलावा तो जनाब मुझे अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आया। यकीन माने, मैं जब ये सिलसिला शुरू किया था मेरा ज़हन ये था कि इसकी एपिसोड ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4, 5 होंगी। जब ये मैंने मवाद इकट्ठा किया है, एक लंबी लिस्ट बन गई है, लंबी लिस्ट, और रोज़ाना कोई नई चीज़ों की तहकीकात, रिसर्च हो रही है और पोस्टें तैयार हो रही हैं। 5-5, 6-6, 7-7 पोस्टें नहीं तैयार हो रही हैं। अच्छा जनाब सुनिए जी, ये पोस्ट 7 है, मलफूजात हकीमुल उम्मत साहब, अशरफ अली थानवी साहब, हाँ जी हकीम साहब, और जिल्द 3 है और इदारा तलीफात अशरफिया है और सफ़ा नंबर 255 है। अच्छा, ये जो हवाले मैं देता हूँ ना, ये सारे आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाएंगे। ये वो ही किताबें हैं कि जो इंटरनेट पर मौजूद थीं तो उनको हमने कोट की है। तो जिनकी पीडीएफ नहीं बनी थी या नेट के ऊपर मौजूद नहीं थी उनके हवाले हमने नहीं दिए। कोशिश कर रहे हैं कि नेट के ऊपर उसका मवाद अवेलेबल हो, कोई भी बंदा जाके रिसर्च करना चाहे तो कर सके। अच्छा जी सुनिए जी, कहते हैं सफ़ा 255 है, कहते हैं हमारे हज़रत मौलाना मोहम्मद यकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह इस एतकाद की एक मिसाल बयान फरमाया करते थे। वो मिसाल क्या है जी, वो सुनिएगा जरा। है तो फोहश, तस्लीम भी कर रहे हैं कि ये फोहश है, गंदी चीज है, मगर है बिल्कुल चिस्पा। फरमाया करते थे कि अवाम के अकीदा की बिल्कुल ऐसी हालत है कि जैसे गधे का उज़व मखसूस बढ़े तो बढ़ता ही चला जाए और जब गायब हो तो बिल्कुल पता ही नहीं। वाकई अजीब मिसाल है। इसके ऊपर मैं क्या तबसरा करूं जनाब, तबसरा तो आपने करना है। मैं कोई बात करूंगा, मैंने देखी इबारत पढ़ के सुनाई है, हाँ जी, इसमें कोई गलती मैंने की हो कोई इबारत के अंदर, आप मेरी गलती निकाल सकते हैं कि तुमने उर्दू सही नहीं पढ़ी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मेरी उर्दू इतनी मजबूत नहीं है, आप निकाल लें, ज़रूर निकालिए। आप ये भी गलती निकाल सकते हैं, सफ़ा नंबर तुमने गलत बताया है। आप ये भी गलती निकाल सकते हैं कि किताब का जो टाइटल लिखा हुआ था ये मलफूजात पढ़ना था, तूने मलफूजियात पढ़ दी है, ये गलती आप निकालिए। लेकिन इस हवाले का क्या करना है, इस बात का क्या करना है?
गलतियां आप मेरी नकार रहे हैं, जरूर निकालिए, सो बिस्मिल्लाह, लेकिन इन चीजों का क्या करना है उसका भी तो कुछ देवबंदी मौलवी साहब कुछ तो हल निकालिए। ये जो सेक्स की, फुहाशी की, बेहूदगी की तालीम जो तुम्हारी किताबों के अंदर है, और ये साहिब वो ही हैं हकीम साहब, हकीमुल उम्मत साहब, जिनके ऊपर अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी ने कुफर का फतवा दिया, क्योंकि ये बेहयाई के अंदर इतने बढ़ गए थे। इन्होंने तो अल्लाह रसूल को नहीं छोड़ा, हजूर अलैहिस्सलाम के ऊपर इन्होंने जो ऐसी ऐसी घटिया किस्म की गुफ्तगू की है, हिफ्जुल ईमान और दीगर इनकी इबारतें, वो बाद में इंशाल्लाह मैं वो भी तफसील से बयान करूंगा। इंशाल्लाह वो सीरियल अलग से चलाएंगे, ठीक है। अभी तो इनकी फुहाशी से बाहर निकले तो फिर ही है ना, अभी तो इसके अंदर ही हम फंसे हुए। जनाब ये देखें, इतनी गंदी मिसाल कि मुझे पढ़ते हुए हया आ रही थी, लेकिन मैं क्या करूं कि मैं एक नाकेल हूं, मैंने नकल करनी है चीज, और जो लिखा हुआ है वो पढ़ के सुनाना ये मेरी मजबूरी है, और कौम को एक हकीकत बयान करना कि ये देखो ये का देवबंदियत ये है, ये आईना दिखाना मेरे लिए जरूरी है कि जो इन्होंने पारसाई और तकवा परहेजगारी का निकाब ओढ़ा हुआ है, उस निकाब के अंदर क्या है वो दिखाना कौम को जरूरी है। यकीन मानिए ये बहुत गंदे हैं, देवबंद बहुत गंद ही गंद। वल्ला आगे इतनी खतरनाक चीजें आ रही हैं अगली एपिसोड के अंदर कि मैं खुद अब शशो पंज में हूं कि वो बयान करूं कि ना करूं। मुझे मतलब खुद बयान करते हुए शर्म आ रही है, मैं क्या करूं। और इनको छापते हुए, लिखते हुए, किताबें इशात करते हुए शर्म नहीं आ रही। और ये देवबंदियों के हर घर में होती है, हर इनका मर्द पढ़ता है, हर औरत पढ़ती है, बच्चा पढ़ता है, बच्ची पढ़ती है, इनके मदरसों के अंदर पढ़ाई जाती हैं, ये सब बच्चे पढ़ते हैं। तो अब बताइए इस किस्म की बातें, फुहाशी उरियानी के अंबार लगे हुए हैं, तो इनके बच्चे और बच्चियां वो सेक्सी होंगे कि नहीं होंगे, बेहुदा। अब सेक्सी वो इंग्लिश में लफ्ज़ है, तो उर्दू में जाके ये बेहुदा आप कह लें, तो इस किस्म के वो बेहुदा लोग बनेंगे कि नहीं बनेंगे। इसलिए हमारे उलमाए कराम कहते हैं इन देवबंद लोगों से दूर रहो। हमारी सुन्नियों की खवातीन देवबंदी खवातीन से दूर रहें, सुन्नियों के मर्द देवबंदी मर्दों से दूर रहें, क्योंकि ये फोहश होते हैं, ये बेहुदा लोग होते हैं, ये गंदे लोग होते हैं। वो सोहबत साले तुरा साले कुनंद, सोहबत ताले तुरा ताले कुनंद, नेक की सोहबत तुम्हें नेक कर देगी, बदकार की सोहबत तुम्हें बदकार बना देगी। तो जैसी सोहबत होगी वो रंग तो लाएगी ना। ये इन लोगों के जलसे जुलूसों से दूर रहें। अच्छा, इन्होंने घरों के अंदर अब ये ट्रेंड चलाया हुआ है कि ये पढ़ाने के लिए आती हैं, इनके कारी साहिबान पढ़ाने के लिए आती हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इन कारियों से, देवबंदी कारियों से अपने बच्चों को दूर रखें। खुदा के लिए उनकी इज्जतें बचानी है तो इनसे दूर रखें। आप सर्वे करके देख लें, जय मैं चैलेंज करता हूँ, सोशल मीडिया के ऊपर यूट्यूब भरा पड़ा है, फेसबुक, ट्विटर, बला बला बला, चेक कर लें। ये बच्चेबाजी की जो वाक़यात मिलते हैं सिर्फ देवबंद के मदरसों के वो रिपोर्ट हुए हैं, किसी और इदारे के या किसी और मदरसे के या किसी मकतबे फ़िक्र के नहीं। उसकी मरकज़ी वजह ये है कि इनके कारी लोग, इनके उस्ताद लोग, इनके जो बड़े लोग होते हैं वो तरबियत याफ्ता होते हैं। इनकी लड़कियां, इनकी मोलेमात ये तरबियत याफ्ता होते हैं, सेक्सियात के अंदर ये माहिर होते हैं। और नहीं यकीन तो आप ये किताबें देखें, खुदा की कसम,
ਰੱਬ ਰੱਖਾ। In our 4 years course we prepare scholarly debaters who will protect our Muslim people from going astray on the topic of Khatme Nubuwwat. Which means Prophet Muhammad is the last and final prophet and there is no prophet after Prophet Muhammad. Upon Prophet Muhammad, Allah's peace and blessings will be there until eternity. We need $2,000 per month to deliver these champions. We need 24 people who can donate $1,000 per year. May Allah make this good deed the reason for Prophet Muhammad to smile at you and the reason for your najat on the Day of Judgment. Ameen.